Good morning, students. This is Arithmetic Progression, Chapter 5 and Exercise 5.3. तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं. So this is question number 10. So that A1, A2 dot AN from an AP where AN is defined as below. The first part is given. AN equal to 3 plus 4n. Second part, AN equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms in each case. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप जैसे कि देख रहे हैं अभी तक जितने क्वेश्चंस थे आपके उसमें AN की वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिक होती थी. हम इस पर कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें AN की वैल्यू एक जनरल फॉर्म में दी है. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है. देखिए टेक्निक को अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये करना होता है कि जनरल फॉर्म में n की वैल्यू इनपुट करते जाइए. एक बार आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा. जब हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा एंड सो ऑन. तो सिंपल सा तरीका है. तो जब हमने n की वैल्यू 1 रखा है इसमें तो A1 कितना आ गया 7. इट मीन्स जो AP थी अब यहाँ पे एक AP रेडी हो जाएगी. जो फर्स्ट टर्म था वो हमारा 7 आ गया. फिर जो सेकेंड टर्म था A2 वो 11 आ गया. फिर जो थर्ड टर्म था ये 19 आ गया. तो जब हमें किसी क्वेश्चन की AP के बारे में अच्छी तरह से पता होता है तो इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, क्योंकि A आपका 7 हो गया, D 11 माइनस 7 इट इज़ इक्वल टू 4. क्वेश्चन में n की वैल्यू पता हो गई, A की वैल्यू पता है और D कॉमन डिफरेंस D भी पता है. अब हम Sn का फार्मूला लाएंगे S15. n की वैल्यू कितनी थी 15, क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना था. सो ये Sn का फार्मूला आप यूज़ करेंगे और क्योंकि A और D आपका कॉमन डिफरेंस AP से पता चल गया है इसलिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आपको 5 to 5 सम ऑफ 15 टर्म मिल जाएगा. इन द सेम वे आपको सेकेंड पार्ट भी इसका करना है. AN की जो वैल्यू दे रखी है जनरल टर्म में उसमें n की जगह 1 2 3 रखते जाएंगे और एक AP मिल जाएगी. AP से A और D मिल जाएगा और इसके बाद फिर सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is the most important question. If the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. And what is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and n term. तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको कुछ पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह. लेकिन देखिए दोनों में एक डिफरेंस है. उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वो उस क्वेश्चन में जो जनरल फॉर्म था वो AN का दिया हुआ था. बट यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है 4n माइनस n स्क्वायर वो दिया हुआ है सम का. तो यही बेसिक दोनों में डिफरेंस है, लेकिन करने का तरीका लगभग दोनों का सेम है. लेकिन कुछ खास चीज़ों को इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए देखते हैं. इसके जनरल टर्म में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में शुरुआत की थी, n की जगह 1 2 3 रखा था. यहाँ भी सेम इन द सेम वे हमको इसी तरह से आगे बढ़ना है. इस क्वेश्चन में भी देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, n टर्म जो जनरल टर्म में दिया हुआ था सम का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ है. यहाँ से ही शुरुआत करेंगे. इस n की जगह आप क्या रखते जाएंगे 1 2 3 रखते जाएंगे. तो देखिए जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें
व्हेन वी पुट n इक्वल टू 1, तो ये हमें S1 मिलता है। S1 का मतलब क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ S1, और जो हमारा S1 होता है वही A1 भी होता है, जो मतलब फर्स्ट टर्म भी वही होता है। देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ है 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये एक एपी है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो देखिए अगर हम इस एपी में आपको बोलते हैं कि आप फर्स्ट टर्म का सम निकालिए, फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? टू में क्या, टू में टू ही एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म। तो आपका जो सम आएगा वो फर्स्ट टर्म भी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म भी है। लेकिन अगर आप टू टर्म्स का सम करेंगे 4 + 2, तो सम ऑफ टू टर्म्स जो आएगा वो क्या आएगा? वो 6 आएगा। तो इसलिए जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये जो S1 है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, A1 इक्वल टू S1, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जब हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारा जो सम ऑफ टू टर्म्स है S2, वो कितना आएगा? 4 आएगा। अब ये 4, जैसे यहाँ पे 4 आया, सम ऑफ टू टर्म्स इज 4, लेकिन सेकेंड टर्म तो ये नहीं है ना। देखिए इट इज़ अ सम ऑफ टू टर्म्स बट इट इज़ नॉट A2। सो A2 कैसे आएगा? A2 होगा आपका, जो A2 आएगा वो आएगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। अब फिर हमने जो एग्जाम्पल के लिए एक सीरीज़ लिखी थी आपको, उस पर चलते हैं। जैसे ये हमारा A2 कितना है? यहाँ पे 4 है, और जब हम S2 निकालते हैं, S2 कितना आएगा? 2 + 4। S2 कितना होगा? 2 + 4, दैट इज़ इक्वल टू 6। बट हम देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म तो हमारा 4 है, बट S2 कितना है? 6 है। तो हमें क्या करना होगा? इस S2 से जो आपका S1 है उसको माइनस करेंगे। 6 - 2, 6 - 2 दैट इज़ 4, तब ये आपका 4 आएगा। तो A2 कितना आ गया हमारा? A2 आ गया 4 - 3, और ये हो गया 1। अब देखिए ज़्यादा टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो A1 और A2 आ गया, इससे हमें AP तो पता चल जाती है। AP कितनी आएगी हमारी? A1 आया था 3, फिर A2 आ गया 1। नेक्स्ट टाइम ये कितना नंबर माइनस हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। तो नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं तो 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद भी 0, फिर -1 आएगा, तो -1 देन -3, और ये एक सीरीज़ मिल जाएगी AP। उस AP से फिर हम A2 - A1 कॉमन डिफरेंस भी आ गया, देयरफॉर 10 टर्म A10 भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी देखिए जैसे ही आपको AP का पता चलता है, इट मीन्स आपके हाथ में सब कुछ आ गया। तो सारी जानकारी आपके हाथ में आ जाती है, A भी पता चल जाता है, D भी पता चल जाता है, तो आप कोई भी वैल्यू इसके बाद फाइंड आउट कर सकते हैं। देन an क्या होता है जनरल फॉर्म में? A + n - 1 × D। यहाँ भी हमने A और D का वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये जनरल फॉर्म में 5 - 2n मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको ज़रूर करना है, आपको अच्छी तरह से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। देखिए जब जैसा इसने कंडीशन लगाया है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, और वो भी जो टर्म्स है वो कैसे होने चाहिए? 6 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब 6 की टेबल में जो टर्म्स आ रहे हैं वही टर्म्स होंगे। तो जो AP हमारा फॉर्म होगा वो क्या होगा? पहला AP का जो पहला नंबर क्या होगा? 6, 12, 18 एंड 240 डॉट 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 अप टू 240। अब देखिए इसका 40th टर्म 240 कैसे निकाला गया होगा? ये 240 स्टार्टिंग के टर्म्स तो आपको पता चल जाते हैं, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, इसके बाद 18 में और 6 प्लस करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा।
तो 6 प्लस करते आता रहता है, लेकिन लास्ट हमारा 48 टर्म 240 होगा। तो उसके लिए 48 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे A40 का फार्मूला लाया गया है। जब आप A40 का फार्मूला यूज़ करेंगे A+39D, इससे हमें 240 मिल जाएगा। और जब ये टर्म पता चल जाते हैं तो देखिए अब इसको इस क्वेश्चन में आप एक शॉर्ट वाला फार्मूला भी यूज कर सकते थे। इस बड़े फार्मूले की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज़ गिवन, सो S40 आप ये भी फार्मूला ला सकते थे 40/2 और फर्स्ट टर्म 6 + 240। डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो सम आएगा आपका 4920। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। Find the sum of first 15 multiples of 8. So the first 15 multiples of 8 are 8, 16, 24 and 120. 8 की टेबल में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको ही रखना है हमें, और फिर पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह जो हमारा 15 टर्म था उसको भी हम A15 से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा 120 हमें कैसे पता लगा, 120 पता लगेगा A15 से। आई थिंक ड्यू टू मॉइस्चर माई पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो A15 है वो A+14D, इससे आपको पता चल जाएगा, और ये कितना आएगा 120। इसके बाद फिर हम इस बड़े वाले फार्मूले को ना यूज़ करके, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने छोटा फार्मूला यूज़ किया था Sn = n/2 और A+L लास्ट टर्म, इसको यूज़ करके जल्दी से आसानी से आपका ये इसका आंसर मिल जाएगा, एंड दिस विल बी 960। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 के बाद जो बिटवीन कह रहा है ना, तो 0 और 50 के बीच में वो नंबर्स होने चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 14, इसलिए 13 को ऊपर ब्लॉक कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो 0 और 50 के बीच में नंबर्स लेने हैं, 0 हो गया 50 हो गया इधर। तो जो हमारा AP आएगा उसमें क्या आएगा 1, एक इसके बाद ऑड नंबर 3, 1 के बाद ऑड नंबर क्या होगा 3, फिर 5, एंड देन लास्ट में जो 50 से पहले आपका ऑड नंबर होगा वो क्या होगा 49। तो अब हमारी AP ये आएगी, देखिए जिसको हमने ब्लॉक किया हुआ ना, ये AP आएगा 1, 3, 5, ... 14। इसमें आपका ये 50 इंक्लूड नहीं है और इधर से 0 भी इंक्लूड नहीं है। तो जब AP पता चल गया, इसके बाद हमें सम ही तो निकालना है इसका। तो लेकिन अभी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू, क्योंकि ये an दिया हुआ ना, तो पहले हमें an का फार्मूला लाना है। an = कितना है 49, और यहाँ से देखिए A और D यहाँ से पता है आपको, ऊपर जो AP दिया हुआ वहाँ से पता है। तो an में जब आप an = 49 है, जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल आएगा, यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी, n कितना आ रहा है। और जब n पता चल जाएगा तो आप उतने ही टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप इसको ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपको पूछना है। तो आज का जो क्वेश्चन से हमारे यहीं तक थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।